हे यार माय ब्यूटीफुल्स, जय श्री कृष्णा सभी को। तो अभी हो रही है मॉर्निंग। मॉर्निंग उठकर सबसे पहले मैं आ जाती हूँ किचन में। जागृत अवस्था में आ जाओ इसलिए मैं बनाती हूँ सबसे पहले चाय। चाय बने जब तक अपना प्लेटफॉर्म क्लीन कर लूँ, ताकि जब नहा धोकर रेडी होकर आऊँ तो किचन मुझे परफेक्ट क्लीनिंग के साथ में मिले। और सबसे बड़ी समस्या कि आज बनाना क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आज बनाना क्या है। पर बर्तन भांडे तो जमा ही देती हूँ, चाय पी लेती हूँ तो थोड़ी दिमाग की नसें खुल जाएगी, मगज की नसें खुल जाएगी तो काम करने में उतना ही मजा आएगा। और करना है मुझे इसके बाद में कार्डियो। चाय पीने के बाद में घर का क्लीनिंग डस्टिंग का काम निपटाऊंगी। आज एक्स्ट्रा कोई काम नहीं निकाला है, सिर्फ बेडशीट वगैरह निकाली है धोने के लिए। और एक दिन पहले ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि आज क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेरा स्केड्यूल फिर मस्त रहता है, कोई प्रॉब्लम मेरे को होती नहीं है ज्यादा। तो मुझे चाय के साथ बिस्किट भी लेना था, तो मैं सोच रही थी लूं या नहीं लूं, लूं या नहीं लूं। फिर मैंने बिस्किट स्किप करने के बारे में सोचा। मेरे हस्बैंड की मेरी दोनों की चाय बनाकर रेडी करी। और पानी पीना तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ, मैंने अपने लिए भी भरा और अपने हस्बैंड के लिए भी। तो फिर मैंने बिस्किट का सोचा, उनको दे रही थी तो मैंने भी बिस्किट खाए। फिर नहा धोकर रेडी होकर मैं आ गई थी किचन में। और पहना है मैंने आज पिंक टी शर्ट और ब्लैक लोअर, जिसमें बहुत अच्छी वाइब आ रही है। पर इतना ज्यादा काम होने के बाद में इंसान थक ही जाता है। और आज मूंग खत्म हो गए थे नीचे, मतलब ऊपर वाले स्टोर रूम से निकाल कर लेकर आने थे मेरे को। तो सारे डिब्बों में मैंने मूंग भरा, मूंग की दाल भी खत्म हो गई थी, मूंग की दाल भी रख। और ये मैंने अभी खरीदे गांव से मूंग है, तो मैंने 5 किलो दाल खरीदी थी, मूंग खरीदे हुए थे। तो कुछ की मैंने दाल बनाई और कुछ के पूरे मूंग रख लिए। भरी मूंग की दाल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने पूरे मूंग भी रख लिए, और स्प्राउट्स बनाने के लिए भी काम आते हैं। और ये वाले वो हरे मूंग और वो टेस्टी वाले मूंग, मतलब जिसकी दाल बनी है ना गजब की बनी है, क्या टेस्ट था दाल का, मतलब खाते हुए नहीं थक रहे थे। और बहुत सारी रोटियां बची हुई थी, लेफ्ट ओवर रोटियां। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज रोटी के पुष्करे बना लूं। तो रोटी के पुष्करे बनाए, दाल बनाए, चावल बनाए, इस तरीके से आज का हमारा ब्रंच रहा है। तो क्योंकि काफी लेट हो जाती हूँ मैं काम करते रहती, कुछ 11 साढ़े 11 बज ही जाते हैं। कि चाहे कितनी जल्दी कर लूँ, 7 बजे जाग जाऊं, 6 बजे जाग जाऊं, टाइम फिर भी वही का वही हो ही जाता है, क्योंकि घर में इतना काम निकलता है तो लेट हो ही जाता है। तो फिर मैंने रोटी के पुष्करे बनाने के बारे में फाइनली डिसाइड कर लिया, क्योंकि इतनी सारी रोटियां फेंक भी नहीं सकते ना। तो फिर मेरे को बनाना था थोड़ा मैंगो जूस, एक ही आम का जूस बनाया। तो मैंने आम पील करते करते एक स्लाइस अपने लिए भी निकाल कर खाए। आम बहुत ही ज्यादा यम थे, मतलब बहुत ज्यादा मीठे आम थे। तो बहुत ही पसंद है मुझे आम, तो मैंगो का जूस बनाया। पर मैंने बिल्कुल भी नहीं पिया आम जूस, मैंने बिल्कुल, एक शॉट लेती हूँ ना, तो एक शॉट मैंने लेने के बारे में सोचा था पर एक शॉट भी नहीं लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वीट होने के कारण। और कुछ वेट लॉस जर्नी में चल रही हूँ, तो बिल्कुल वेट लॉस होने के बारे में फिर तो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ, इतना ज्यादा मीठा। चाय स्किप कर ले रही हूँ तो फिर थोड़ा कुछ ना कुछ तो मीठा स्किप करना ही होगा। तो मैंने जूस बनाया और फिर उसके बाद में मैंने पुष्करे बनाने के लिए सोचा कि पुष्करे के लिए मैं प्याज और लहसुन मिर्च टमाटर ये सब एक साथ में पीस लेती हूँ, मिक्सी लगी हुई है तो फिर मैंने सब चीजें निकाल कर एक साथ में ही पीस ली, दाल के लिए भी और पुष्कर के लिए भी। अच्छा, कौन कौन ये करता है कि लेफ्ट ओवर रोटियों को क्या क्या बनाता है, या तो रोटी को तल लेता है या पुष्करे बना लेता है। हमारे यहाँ तो अक्सर पुष्करे बनते हैं और सर्वक्ष रहता है, तो वो मैं उसका क्रिस्पी बनाकर उसको फोल्ड करके बहुत सारी सब्जियां लगाकर उसको दे देती हूँ। ये जो ट्राइपॉड है ना, ये कभी कभी मूव नहीं करता है, तो मैं इसे मूव कराने के लिए इधर उधर घूमती रहती हूँ। मुझे बड़े मजे आते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर होता है। कभी कभी बच्चा बनने में भी अपने आप के एक मजे होते हैं। और मेरे फ्रिज में बहुत कम सब्जियां हैं, सिर्फ धनिया मिर्च टमाटर यही चीजें हैं। तो मुझे सब्जियां भी खरीदने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्जियां बिल्कुल भी नहीं, कुछ समझ नहीं आता है क्या बनाए क्या नहीं। और गर्मी में जो ठंड में खाने के मजे ना, वो गर्मी में नहीं है। मतलब जो ठंड में सब्जियां स्वाद देती है ना, वो गर्मी में तो नहीं ही देती है। और इतने ज्यादा ये शायद प्याज इतने तेज, अगर फैन ऑन रखो ना तो आंखें बिल्कुल जल जल जाती है, पूरा वो प्याज का मॉइस्चर खींच लेता है।
तो आंखों में बिल्कुल जलन मचती। फिर मैंने 1 डेढ़ घंटे किचन में काम किया ना, तब तक आंखें बहुत ज्यादा जली और इस कैंपर को मुझे साफ करना था। तो मैंने कैंपर का पानी जो थोड़ा बहुत था होगा, मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं फेंक ही देती हूँ, तो उसकी जगह जो रखते हैं ना वो एरिया भी 1 2 दिन हो गए थे क्लीन करे हुए, तो उससे भी अच्छे से क्लीन किया। और फिर जब तक मेरा तेल गर्म हो गया तो मैंने सोचा कि पहले मैं क्यों ना छोंका लगा दूं। तो पहले मैंने दाल का छोंका लगाने के लिए सोचा, तो मैंने सबसे पहले दाल को छोंक दिया और उसके बाद, और कभी कभी ऐसा होता है ना, चाहे हम कितना ही अच्छा छोंका लगाए फिर भी चीजें स्वाद नहीं बनता है उतना अच्छा। पर ये जो फ्रेश मूंग की दाल थी ना अभी खरीदी हुई, मैंने इसको नॉर्मली ये सब चीजें डाल डूल कर और छोक दिया था। जो उसका टेस्ट था ना बहुत यम था, क्योंकि दाल जो मूंग है ना वो बहुत टेस्टी थे। तो गांव की चीजों की तो ये बात है कि बगैर केमिकल की रहती है ना, तो स्वाद बनता है उनका। तो उसे वैसे ही बहुत टेस्टी था। और जब तक मेरा कैंपर क्लीन हो चुका था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आरओ का पानी निकाल दूं और इसमें ठंडी बोतलें डाल दूं, तो ये कैंपर भी ठंडा हो जाएगा। हमारे यहाँ हम ऐसा ही करते हैं, इसमें ही बर्फ की बोतल डाल देते हैं जो डीप फ्रीज में रखती हूँ मैं, तो हम फ्रिज का पानी नहीं पीना पड़ता है और यही पानी हम पीकर हेल्दी रह सकते हैं। और मेरा आज हल्दी पाउडर खत्म हो चुका था तो मैंने डीमार्ट से एक्स्ट्रा पाउडर मंगवाया कर रखा हुआ था। एक मंगवाया था पिछले महीने, भूल गई थी, ताकि इस महीने और मंगवा लिया, 2 हो गए मेरे पास में, तो एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो मुझे याद रहेगा कि अब रखा हुआ है। तो मैंने धीरे धीरे करके इस पैकेट को इस डिब्बे में खाली किया और ये रोलर डिब्बा है। और इतना सब काम करते करते किचन में इस तरीके से हालत हो चुकी थी मेरी पसीने में बिल्कुल लथपथ। दाल को फिर मैंने तपेली में निकाला और निकालने के बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना बर्तन भाड़े भी सब क्लीन कर लिए जाए। तो साइड बाय साइड में एक एक काम करती ही रहती हूँ चाहे जो वो हो जाए। सबसे पहले तो अपने आप को हवा करने का काम कर रही हूँ और फिर मुझे बनाने थी पुष्करी, तो पुष्करी की तैयारी तो मैंने कर ही ली थी। और फिर इसके बाद मुझे निकलना था काम पर। काम की अगर बात करूं तो एक बहुत ही अच्छा जो ऑर्डर था वो मेरा रात को ही कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि मैंने ओवर टाइम करके कंप्लीट करवा लिया। क्योंकि मेरे कुछ कारीगर छुट्टी पे हैं तो मुझे काम का बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, तो मुझे ओवर टाइम करना ही पड़ रहा है। औरतें ही मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। अभी किसी के यहाँ बर्थडे है, किसी के यहाँ शादी है, तो किसी के यहाँ क्या है, तो फिर मुझे काम एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है। क्योंकि जो काम लेकर बैठता है ना उससे सामने वाले को काम पूरा कंप्लीट करके देना पड़ता है। वो सामने वाले को एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि मेरे कारीगर बर्थडे पार्टी मना रहे हैं या शादी मना रहे हैं या फिर कुछ एंजॉय कर रहे हैं। और फिर इस तरीके, हे यार माय यूट्यूब फैमिली, तो अभी हो रही है शाम, शाम के 5:30 बज रहे हैं। बहुत ही ठंडी सी आवाज में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी सो कर उठी हूँ। 3 बजे सो गई थी मैं, क्योंकि रात को भी बहुत लेट हो गया था काम करते करते, तो मैं ना तो शूट कर पाई और नहीं अच्छे से सो पाई सच बोलूँ तो। मैं भी सो गई थी और अभी स्किन थोड़ी अगेन अगेन थोड़ी चालू हुई है सही होना। पर ये जो एक पिंपल है ना तो भर के बाहर ही आ गया। धीरे धीरे स्किन भी ठीक हो जाएगी। काम के चलते हुए ना तो मैं रेडी हो पा रही हूँ ना अपना ध्यान रख पा रही हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना सबका माल बेचने का टाइम आ गया है स्कूल यूनिफॉर्म वालों का, तो सब काम बिल्कुल अर्जेंट अर्जेंट चल रहा है। नींद उड़ी हुई है क्योंकि सब रिक्वेस्ट करके बोलते हैं ना, तो काम करके देना ही पड़ता है कैसे भी करके जल्दी। तो वैसे ही मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी है इसलिए। और अभी उठकर बस जस्ट थोड़ी सी रेडी हुई हूँ, सोचा था नहा लेती हूँ पर फिर मन नहीं हुआ तो देर से नहा लूंगी, फिर गेन गर्मी होनी है तो थोड़ा रिलैक्स मोड है, जब तक थोड़ा काम कर लेती हूँ फिर नहा लूंगी। और ये मैं हूँ रूम में, दिखाती हूँ मेरी चाय बन रही है। मस्त चाय बना रखी है मैंने। खा उठने के बाद में कुछ ना कुछ खाना चाहिए ही चाहिए, तो चाय रेडी है मेरी, चाय पी लेती हूँ। तो मैं आपको शाम को डिनर के साथ में तो समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊं मैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बनाऊं मैं। ये प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या बनाते हैं। और सारा काम खत्म होने के बाद में शाम को दिया बत्ती के टाइम पर मैं आ चुकी थी नहा धोकर रेडी होकर, और मुझे बनाना क्या था कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने बनाया
चीला मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए भी। तो मैंने चीले के बैटर को मिक्सी में ही रेडी कर लिया था। आज मैंने उसी में टमाटर प्याज सब कुछ डाल दिया और कुछ लहसुन की चटनी रखी हुई थी, तो मैंने वो भी उसमें, लहसुन और धनिया की चटनी, तो वो भी मैंने उसमें डाल दी ताकि चीले का बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए और पतले पतले बहुत अच्छे से चीले बन पाए। तो मुझे 4 ही चीले बनाने थे, उस हिसाब से मैंने थोड़ा ही बेसन लिया। मैं मेरे लिए तो 4 चम्मच बेसन लेती हूँ, जो नाश्ता की चम्मच होती है, पर मैंने इससे 1.5 चम्मच बेसन लिया ताकि आराम से 4 चीले बन पाए। और कुछ बनानी थी मुझे रोटियां, सब्जी रखी हुई थी, तो कुछ इस तरीके से आज हमारा डिनर रहा। तो डिनर रेडी करने के लिए मैं मिक्सी में ही उसको पीसने के बारे में सोचा, जो कि बहुत अच्छा आइडिया रहा क्योंकि बहुत ज्यादा बर्तन मांडे नहीं हुए उसके बाद में। तो एक चीज बनाने के चक्कर में कितने सारे बर्तन हो जाते हैं मैं बता नहीं सकती। और बिल्कुल जीरो ऑयल में, मतलब थोड़े से ऑयल में बनाना था। मैंने सिर्फ पैन को ऑयल से ग्रीस किया और उसमें बहुत अच्छे से बैटर फैलाया और बिल्कुल कम ऑयल में बनाने की कोशिश करी। और नॉन स्टिक अगर तवा है ना, तो आप बिल्कुल, ये चीज पॉसिबल है कि आप कुछ भी जीरो ऑयल में बना सकते हो और बहुत कम ऑयल का यूज होता है उसमें। तो इस तरीके से मैंने ये बनाए। और चीले हमेशा मैं बेसन या फिर मूंग के दाल को भिगोकर बनाती हूँ। तो मूंग की दाल मेरे पास अभी छिलकी वाली है, उनको डी मार्ट से विदाउट छिलकी वाली मंगवानी होगी क्योंकि मैं छिलकी वाली दाल को खत्म नहीं करना चाहती। वो खाने में ही अच्छी लगती है चीले के लिए, मुझे नहीं लगता मुझे वेस्ट करनी चाहिए क्योंकि वो दाल तो मैं डी मार्ट से भी खरीद सकती हूँ, पर ये दाल यूं इतनी स्वाद वाली होती है तो मैं इसे खत्म नहीं करना चाहती हूँ। और एक सब काम करते करते रात के बज चुके थे 9, 9:30। आज का डिनर काफी लेट हुआ। मैं 8 बजे तक किचन में आ जाती हूँ और काम खत्म कर लेती हूँ, पर काफी लेट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला काम करते करते कि कितना टाइम हो चुका है। और मेरे कुछ कारीगर थे जो रात को आज माल देने वाले थे, तो उनका माल भी मुझे रिसीव करना था, तो वो आएंगे करके, मैंने कहा टाइम से आएंगे 8 बजे तक। पर मैंने वो घड़ी में देखा ही नहीं कि कितना क्या टाइम हो गया। ऐसे करते हुए मुझे 9 बज गए। फिर मैं आई थी ना किचन में, तो काफी लेट हो गया और काम करते करते 10 बज चुके ही थे। तो फिर हमने आराम से डिनर करने के बारे में ही सोचा। नहाने के बाद में अगर किचन में आई ना, तो बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही है, फ्रेशनेस फील हो रहा है। और मॉर्निंग में अच्छा से कार्डियो हो चुका था, तो काम में बिल्कुल एनर्जी बनी हुई थी। और मैंने आज दिन में 2 घंटे का अच्छे से ब्रेक लिया और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आकर मैं सोई। और हमारा ग्राउंड फ्लोर बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण नींद के जो मजे है ना, वो एक नंबर है। बिल्कुल आराम से आप सो सकते हो और बिल्कुल अच्छे से रह सकते हो, मतलब दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो सकता है इतनी ठंडाई में। वरना ऊपर वाले फ्लोर पे तो बिल्कुल भट्टी जैसा लगता है कि भट्टे में तप रहे हैं। तो वैसे ही मेरे को काम करते हुए तो ऐसा ही लग रहा था। फिर नहा, इसीलिए मैं डायरेक्टली आकर नहा लेती हूँ, बिल्कुल अच्छी फ्रेशनेस फील हो। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने डिनर रेडी किया। आज का व्लॉग इतना ही है, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट भी कर देना। साथ साथ में कमेंट करने के आपके कोई पैसे नहीं लगते, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है व्लॉग शूट करने का। तो बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में नई वाइब के साथ में। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिए एंड बहुत ज्यादा पानी पीजिए, हाइड्रेट रहिए क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण हाइड्रेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाय बाय।